हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का ही अंश है। कुछ बातें रह गई है, जैसे अल्काइल समूह होता है, तो अल्काइल समूह के बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे अल्काइल समूह, अल्काइल समूह किसे कहते हैं? तो आप लोग संतृप्त यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। वही संतृप्त यौगिक होता है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त यौगिक, हम संतृप्त यौगिक कह सकते हैं, तो संतृप्त यौगिक एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है, तो उस समूह को हम बोलते हैं अल्काइल समूह, ठीक है। जब एल्केन में जैसे मान लीजिए कि मेथेन हो गया, मेथेन का अणु सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। CH4 से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे, जैसे मेथेन से बना है तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि क्या है? अल्काइल समूह है, तो हम लिखेंगे मिथाइल समूह, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एथेन है, क्या होता है? C2H6 होता है, ठीक है। दो दूनी के 4, 2 जोड़ देंगे 6, तो इसमें से H घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? C2H5, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्यों देते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो जाएगा इथाइल समूह। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। पूरे बहुत से होते हैं जो संतृप्त यौगिक हैं, 12 होते हैं, आप लोगों को मैं बताया था, ठीक है। तो देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र जान लीजिए। अब एक H घट रहा है, एक H घट रहा है। मान लीजिए कभी आ गया, परीक्षा में आता भी है कि अल्काइल समूह, या कभी कह दिया कि मिथाइल का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो मिथाइल का सामान्य सूत्र या अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो देखिए सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n अब +2 होता था किसका? एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र होता था CnH2n +2। अब यहाँ पर +2 होने से, जैसे यहाँ पर 4 हो गया, अगर +2 ना लिखकर हम +1 लिख दें तो क्या होगा? H यहाँ पर एक कम हो जाएगा, यानी कि CH3 हो जाएगा। तो जब CH3 हो गया तो क्या हो गया? मिथाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सामान्य सूत्र ये हो जाता है। एक नोट होता है जो आप लोग समझ लीजिए। जैसे अल्काइल समूह कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुणों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो अल्काइल समूह है, आप नोट में लिख सकते हैं कि अल्काइल समूह, ठीक है। तो कुछ हम अल्काइल समूह लिख देते हैं आप लोगों को, और इसके संरचना के बारे में भी बता देंगे। अल्काइल समूह का नाम हो गया, और इसका सामान्य सूत्र अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे मिथाइल है तो मेथेन का होता है CH4, तो ये हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाएगा। इसका हो जाएगा इथाइल का C2H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देना है एथेन से। ये प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन में होता है C3H8, तो हो जाएगा C3, यानी 3 दूनी 6 और 2 8 होता था, तो क्या करेंगे? H एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 7। अब ये होता है C4H10, यानी 4 दूनी 8 2 10, किसका? ब्यूटेन का।
तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर देना है तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, जिसे मान लीजिए हो गया पेंटाइल, पेंटाइल हो जाएगा, फिर हेक्साइल हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा हेप्टाइल, हेप्टाइल, फिर ऑक्टाइल, नोनाइल, पेंटाइल का हो जाएगा C5। तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गया तो हो गया 11, ये हो गया C6, 6 दूनी 12, 2 14, एक कम हो गया 13, ये 3 है, ठीक है। और ये हेप्टाइल का हो जाएगा C7, 7 दूनी 14, 2 16, 16 में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गया तो हो गया 15। तो इस प्रकार से आगे और भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर यहीं तक आता है, यहाँ तक आ सकता है या यहाँ तक ही ज़्यादातर आता है, इसके आगे नहीं आता है, उतना ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लोगों को सीखना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए पूछ देंगे तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसका आप कह दिया कि मिथाइल समूह का, मान लीजिए मिथाइल का कह दिया कि संरचना बनाइए, तो इसका संरचना इस प्रकार बना सकते हैं। मान लीजिए कि इसका संरचना बनाना हो, इसका संरचना सूत्र बनाना है तो क्या करें, C1 है तो H कितना लिखना है, 3 लिखना है, तो हम 3 साइड में लिख सकते हैं और इस साइड में नहीं लिखेंगे क्योंकि सर माइनस है। अब यहाँ पर H3 हो गया और Ca1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो C है, C का 4 संयोजकता होता है और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जिससे मान लीजिए कार्बन का जो होता है विन्यास वो हो जाता है 2 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो अंतिम कक्षा में जो होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही संयोजकता उसी के अनुसार बनता है, मैं बता दिया था। तो इस प्रकार से ये इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्यों दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो इधर जो है आपका देखिए इस प्रकार से, देखिए इसका 4 हो गया, ये बॉन्ड जो है इधर भी 4 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है एक संयोजकता और एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में बता दिया जाएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और ये जो है इसका आप लोग संरचना बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे क्रियाशील मूलक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।